पानी लग रहा है खेतों में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए हमारे यहाँ शाम का समय हो रहा है, खाना बना रही हूँ। आज बन रहा है बैंगन और आलू की सब्जी टमाटर डालकर। और आस्था क्या करिए, ये नकली नकली नाखून लगाया है, टेप से नाखून बनाया इसने अपना। तो दोस्तों शाम का समय होने लग गया है और मेरे को आज खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। आस्था इतनी देर से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब जाके जब मैंने चूल्हा जला लिया ना तो वो भी आ गई यहाँ पे बैठी। थोड़ी सी आँच भी लगती जा रही है, स्वेटर पहनती बिल्कुल भी नहीं है। और सब्जी बन गई है मेरी। मैं बस अब आटा छानने की तैयारी कर रही हूँ, आटा छान ले रही हूँ। और यहाँ का आटा बहुत मोटा पिसता है ना, इसलिए छानने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों को ही आँच लगती जा रही है, खाना धीमी आँच पे बनता जा रहा है। और जैसे खाना लेट बनाओ तो जैसे ही दुकान बंद होगी तो गरम गरम खाना खा पाते हैं, इसलिए आज थोड़ा सा समय लेट भी हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो गांव का रूटीन तो यही है। वैसे तो गांव में जल्दी से सभी लोग खाना बना लेते हैं। अभी तक अधिकतर लोगों का आधा खाना बन चुका होगा। वैसे तो आधा खाना मेरा भी बन गया ही है, बस अब रोटी बनानी है। चाय बना ली है, चाय बना के पी ली है। चाची आके बैठी थी थोड़ी देर, अब वो चाची चली गई। उन्हें भी क्योंकि खाना पीना बनाया था तो उनने मैंने हम सभी लोगों ने संग मिल के चाय पिया और उसके बाद चाची चली गई घर। तो अब दोस्तों खाना पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करूँगी, थोड़ा सा चौके की सफाई कर दूँगी। कहते हैं शाम को झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन झाड़ू नहीं लगाऊंगी, लेकिन बस ये है ना कि यहाँ पे गंदा रहेगा तो बस यहाँ के सामान वगैरह सारे हटा दूँगी। और जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी यहाँ पे हो गया है वो झाड़ू लगा दूँगी। और जितनी भी चूल्हे में आग है वो भर के कुर्सी में रख दूँगी। क्योंकि आग में क्या होता है ना, ये वैसी वाली आग, इसमें धुआं नहीं होता, तो कमरे में भी ले जाके हम रख सकते हैं और आराम से रोटी खाते समय ना ताप सकते हैं। बस यही बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि खाना का खाना भी बन गया और लो भाई आग तापने के लिए पूरी आग तैयार हो गई और खाना बनने में अच्छा खासा आग तैयार हो जाता है। तो मैंने चूल्हे को नहीं, सॉरी, ये जो कुर्सी है ना, मैंने इसको पोत के मिट्टी से, पीली मिट्टी से पोत के और रखा था धूप में। अब वो सूख गया है तो ये देखिए कितना सुंदर सा लगने लगा, एकदम पीला पीला सा। तो इसमें अब मैं आग भर के रख दे रही हूँ और सीधे इसे कमरे में ले जाके रख दूँगी। कमरे में रख दो ना तो कमरा भी थोड़ा सा गर्म होता जाएगा। और खाना खाने के बाद बहुत ठंड लगती है, उसके बाद तुरंत आग मिल जाता है अपने को तो क्या ही बात हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चूल्हे में लकड़ी लगी हुई थी ना, उसे मैंने पानी से अच्छे से बुझा के रख दिया है। बुझा इसलिए दिया जाता है कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आग फैलने का डर हो, किसी चीज़ में आग लग जाए। रोटी बनाई थी इसलिए हाथों में आटा लगा हुआ था, तो आटे वाले हाथ मैंने धो लिए हैं। अब यहाँ की सफाई भी हो गई है, अब चलते हैं कमरे में। तो दोस्तों यही होता है हमारा शाम का रूटीन। और अब आस्था के पापा दुकान बंद करके जब हम आएंगे घर में कमरे में तो हम लोग खाना खाएंगे। आस्था ने खाना खा लिया है, क्योंकि जब मैं रोटी बनाती जाती हूँ ना उसी समय आस्था खा लेती है। उसके बाद आस्था के पापा जब आएंगे तो हम दोनों फिर बैठकर खाना खाएंगे। आस्था आराम से टीवी देख रही है, तो जब तक वो नहीं आते मैं भी आराम करूँगी, टीवी देखूँगी। और उसके बाद वो आएंगे फिर हम लोग खाना पीना खा के सो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं ना सीधे आपसे सुबह मिल रही हूँ। और देखिए हम लोग सुबह ही जग चुके हैं, क्योंकि आस्था के पापा को हार जाना है तो सभी लोग सुबह ही जग गए हैं। आस्था के पापा से मैंने बोला कि चाय बना लो, लेकिन आज उनका मन नहीं था चाय बनाने का, तो मैं ही आ गई हूँ। मैं जग गई, मतलब उठ तो गई थी लेकिन मन नहीं कर रहा था बिस्तर छोड़ने का।
फिर हाथ मुंह धोई, चाय बनाई हूँ, अब लेके आ गई हूँ चाय। तो सभी लोग आराम से बैठकर चाय पियेंगे। आस्था को इन दिनों थोड़ी सी चाय इसलिए मैं दे देती हूँ, सर्दी का दिन है और खांसी वगैरह उसे आती है, जुकाम भी हो जाता है, तो इसलिए अगर चाय पीती जाएगी ना, चाय से ये सब चीज़ें दब जाती हैं, तो इसलिए दे देती हूँ। वैसे अभी उसका आज पीने का मन नहीं था, तो थोड़ी सी चाय एक्स्ट्रा बच भी गई थी, तो वो मैं गिलास में ले आई थी। मैंने कहा मैं ही पी लूँगी बाद पे, क्योंकि फिर वहाँ रखी रहेगी तो मतलब ख़राब हो जाएगी। तो अब दोस्तों हम दोनों मिलके चाय पी रहे हैं। आस्था के पापा टीवी भी देखते जा रहे हैं। तो दोस्तों चाय वगैरह पीने के बाद अब आ गई थी बाहर की झाड़ू लगाने, और घर के बाहर द्वारे पे झाड़ू लगा देती, लेकिन वहाँ पे अभी अंधेरा है और अभी लाइट है, तो मैंने सोचा चलो घर के अंदर की ही झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ 6 बजेगा तो लाइट चली जाएगी। और आस्था के पापा भी अब आ गए हैं बाहर, गाड़ी उठाएंगे और जाएंगे हार में, क्योंकि हार में आज लगाना है पानी पेड़ पौधों को। मतलब पानी की अब कमी हो गई है, धूप तेज से निकलता है, तो अब उनमें पानी लगना ज़रूरी है, तो आज जा रहे हैं। और देखिए इतने सुबह से, अभी 6 भी नहीं बजा है, अंधेरा ही है। यहाँ तो लाइट जल रही है तो आपको रोशनी दिख रहा होगा। इसी समय से देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ और वो चले गए हार में। अब वो चले गए और मैं अब घर में अकेली हूँ। अब आस्था को स्कूल के लिए तैयार करूँगी, दुकान देखूँगी। खेतों में हैं आस्था के पापा, तो उनका भी खाना पीना बनाना है जल्दी से। पता नहीं कब आ जाएंगे, तो खाना पीना रेडी रखना है उनके लिए। सुबह होते ही पूरे घर की काम की शुरुआत हो गई है। अब झाड़ू तो पूरे घर में लगा दिया है, अब दुकान वाला कमरा रह गया है। दोस्तों अब देखिए हल्की हल्की सुबह हो गई है और यहाँ से सूरज निकलता है, इसलिए यहाँ पे लाल सा दिख रहा है। तारे भी दिख रहे हैं अभी। अभी अंधेरा तो है ही, लेकिन चलो मैंने कहा आखिर बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। हल्की हल्की सी रोशनी हुई है, बिल्कुल हल्की हल्की सी, तो आ गई हूँ मैं बाहर झाड़ू लगाने। मुझे ऐसे में ही मतलब अकेले में ही सही रहता है काम करने में। बाहर की तरफ लोग आते हैं जाते हैं तो अनकंफर्टेबल सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता, और पूरा मुंह ढकना पड़ता है बाहर अगर झाड़ू लगा रहे हो। लेकिन मुझसे पूरा मुंह नहीं ढका जाता है, तो इसके कारण मैं सोचती हूँ मैं अपना अंधेरे अंधेरे में ही सारा काम कर लूँ, कि जिस समय कोई आ जा रहा ना हो और मैं अपना आराम से, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो कि मुंह ढकना है या फिर कुछ भी। तो बस इसीलिए सोचती हूँ कि अपना काम जल्दी से निपटा दूँ। कभी कभी ज़्यादा उजाला हो जाता है तो आस्था से कह देती हूँ वो झाड़ू लगा देती, मैं नहीं लगाती हूँ अनकंफर्टेबल के कारण। बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लगता है। झाड़ू लग गई थी, पानी से धो भी दिया है और अब उरेन डाल दे रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा अंदर की तरफ भी मिट्टी से पोत देती हूँ, थोड़ा साफ बना रहता है। लोग आते हैं जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ का जो लिपाई भी होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हट जाता है। तो दोस्तों एकदम सुबह का समय था, इसलिए गेट लगा दिए मैंने वापस से, क्योंकि अभी कोई आएगा जाएगा नहीं, तो इसलिए गेट बंद कर दिए। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर आराम करने के बाद अब चूल्हा मैंने जला लिया है
और चाय थोड़ी सी बना ली। चूल्हा जल रहा था, आग तापने के लिए चूल्हा जलाया था, फिर चाय चढ़ा दी है वहाँ पे। और यहाँ पे दुकान में कोई आ रहा है तो मैं आस्था को कह रही हूँ जाओ जल्दी से। और कोई मतलब बाहर खटखटा रहा था तो मैं आस्था से बोल रही हूँ कि जाओ जल्दी से दुकान पे। तो काली चाय दोस्तों अब बना दी है और अब मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। आज मैं बना रही हूँ गोभी के फरे, तो उसके लिए सारी मैंने तैयारियां कर ली है। लहसुन छील लिया है, हरी मिर्ची रख ली है। गरम मसालों को थोड़ा पानी में डाल के गीला कर लूँगी। मतलब है तो पिसा हुआ ही मसाला सभी, लेकिन थोड़ा सा पानी में डाल के गीला हो जाएगा तो वो क्या होता है कि भुन जाता है। तो इसीलिए सारे मसालों को मैंने उस कटोरी में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के लहसुन और हरी मिर्चियाँ डाल दूँगी। तो गोभी के फरे बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मसाला मैंने फ्राई कर लिया है। और फूल गोभी और आलू को बहुत पतला पतला काटा है, चॉपर से काटा है तो बहुत ज़्यादा ही पतले पतले हो गए हैं। अब इसमें मसाले में मिक्स कर दिया है। इसे पकने तक देंगे और ढक दिया है मैंने। ढकने से क्या होता है ना, जल्दी पक जाता है। और अब फिर से आ गई हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो गोभी और आलू था ये अच्छी तरीके से पक चुका है। और इसे ठंडा होने के लिए थाली में डाल दूँगी। थाली में जल्दी ठंडा हो जाएगा, कढ़ाई गर्म है इसके कारण कढ़ाई में ठंडा नहीं होगा वो। यहाँ पे दोस्तों मैंने आटा सान के छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसी बना ली है और उसमें भर देंगे ये गोभी और आलू। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि पहली बार बना रही हूँ तो पहला ट्राई होता है कि भैया कैसा बनना है ये। तो वही मैंने 2-4-10 पूड़ियाँ ही बेली हैं और थोड़ा सा मसाला भी तैयार किया है। तो बस वही इनको सभी को भर रही हूँ। और आस्था जब पहली बार कुछ अलग चीज़ बनती है ना तो आस्था बहुत एक्साइटेड हो जाती है और मतलब मेरे साथ हाथ बटाने लग जाती है, मेरी हेल्प भी करवा देती है। और मैंने सोचा कि चलो आस्था के लंच में भी आज यही पैक कर देंगे, इसलिए भी जल्दी जल्दी सुबह ये काम करने लगी और गोभी के फरे बना रही हूँ जल्दी जल्दी। तो बस लगभग सारे ही मतलब गोभी के फरे भर गए हैं, मतलब गोभी इनमें भर गई है। और पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, मसाले थोड़े से डाल दिए हैं, तेल डाल दिया है, थोड़े से गरम मसाले वगैरह, हल्दी नमक डाल दिया है। और अब पानी अच्छे से उबलने सा लगा है तो इसमें हम ये सारे जितने फरे मैंने तैयार किए हैं 10-12 ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। और पानी क्योंकि अच्छे से गर्म हो गया ना, खौल गए थे सारे फरे, ऊपर की तरफ तुरंत आ गए।
दोस्तों यहाँ पे देखिए बनकर रेडी है और मैं आस्था के टिफिन में पैक कर दे रही हूँ, कटोरी में लगा दे रही हूँ और आस्था के लिए प्लेट में भी लगा दे रही हूँ। खा के भी चली जाएगी और टिफिन में पैक कर ही दिए हैं। उसके बाद दोस्तों खाना पीना बनाऊंगी क्योंकि हार में है आस्था के पापा। तो अब देखो क्या प्लानिंग है उनकी, लेके जाना पड़ेगा शायद खाना, या तो फिर आएंगे वो खुद ही। तो पहले तो घर से कोई जा रहा था तो उनके हाथों से खाना भिजवाना था, पैक कर दिया था पूरा खाना, लेकिन घर से कोई नहीं जा रहा। तो फिर फाइनली मैं और जेठानी जी जा रहे हैं क्योंकि उनके खेतों में भी पानी लग रहा है। तो वो जा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। और खाना कुछ क्योंकि काम नहीं था, काम भी सारे कर लिए थे मैंने, नहाना धोना कपड़ा वगैरह झाड़ू पूरे कमरे की लग चुकी थी क्योंकि आज सुबह बहुत जल्दी जग गई थी तो सारे काम जल्दी हो गए थे। और मैंने कहा चलो घूम आते हैं, अच्छा लगेगा। और सारा देखिए खाना पैक कर दे रही हूँ, रोटियाँ और ज़्यादा रख ले रही हूँ क्योंकि शायद वहाँ पे और भी अगर कोई हो तो वो भी खा लेगा खाना। ये झोला रख लिया है, आस्था के पापा को खाना खाने के बाद मीठा बहुत पसंद है तो गुड़ रख लिया था। अभी लड्डू बनाने हैं, सर्दियों वाले लड्डू। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सर्दियों वाले लड्डू के लिए। आटे का लड्डू मुझे बहुत अच्छा लगता है, बनाना है, लेकिन अभी गुड़ से ही काम चलाना होगा। खाना खाने के बाद उन्हें गुड़ नहीं मीठा खाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए सब्जी पैक कर ली है और एक टिफिन में प्याज वगैरह मिर्च डाल लिया है और एक टिफिन में रोटियां रख दूँगी। इन सभी को इस थैले में रख लेते हैं, पानी की बोतलें भी रख लूँगी। आज घर के सारे काम मैंने इतनी जल्दी जल्दी निपटाए ना, अभी लगभग 11 बज रहे होंगे। कपड़े से लेके पूरे घर की सफाई से लेके सारा काम बिल्कुल फिनिश हो गया है। आस्था को भी स्कूल छोड़ दिया है, आस्था भी स्कूल चली गई है। अब ये जो बचा हुआ खाना है ना, इसे बक्से में वापस रखे आऊँगी। दोस्तों घर के सभी काम देखिए हो गए, गेट लगा दिया है मैंने और हम लोग जा रहे हैं हार में, इसलिए जल्दी जल्दी काम किया है और अब जा रहे हैं। यहाँ से ताला लगा दूँगी। तुम ऐसे से कह दो आओ पहले उनसे से चताया आओ। सही है, शाम तक से कब खा रहे हो खाना? हाँ वहीं तो कहाँ पे? कहूँ पे परख लिया कहीं कहा है छहरी का चला तो वहाँ चला, उन्हीं के घाम में बैठने थे, तुम क्यों बैठ जाओ? घाम में नहीं। अब काहू ले आई ना ले। तो दोस्तों वहाँ पे लग रहा है पानी और देखिए अब पहले खाना खा लेंगे। सुबह से इन्होंने खाना नहीं खाया है तो इसलिए हम लोग खाना लेके आए हैं। तो दोस्तों यही होती है किसानी मेहनत। इनके पैर बिल्कुल ना सफ़ेद हो रखे हैं क्योंकि सुबह से ही मतलब उसी समय से पैर इनके भीग रहे हैं और बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं और ठंड भी इतनी है ना, तो वही पैर बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए हैं। और कपड़ा वगैरह सारा ऊपर करके और पानी भिगाने में खेतों को लगे हुए थे। जब हम आए तो पानी से भिगा ही रहे थे खेतों को, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। हम लोगों ने खा लिया है खाना पीना और ये देखिए उन्होंने भी खा लिया है। तो गुड़ भी ले आई थी और खाना पीना हमारा यहाँ पे हो गया है। टिफिन वगैरह खाली हो गया, मैंने भी यहीं पे खाना खा लिया, इन्होंने भी। अभी फिर से खेतों में पानी लगाएंगे। और ये कुत्ता हमारे साथ आ गया है, ये आस्था का कुत्ता है। दोस्तों ये देखिए पानी लग रहा है खेतों में और पानी लगवाने ही आए हैं आस्था के। अरे बाप रे, यहाँ पे तो पुलाई है, यहाँ पे नहीं चढ़ पाऊंगी मैं तो ये देखिए दोस्तों दूर से ही मैं दिखा पाऊंगी आपको क्योंकि अब ये खेत गीला हो गया है। ये देखिए हाँ। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए पानी लगता है और पूरा खेत अभी देखिए गीला गीला हो गया है पानी लगाने से। ये देखिए और आस्था के पापा वो जा रहे हैं वहाँ, और वहाँ लग रहा है पानी। ये देखिए पूरा खेत इस तरीके से गीला हो गया। चिड़ियाँ यहाँ पे फिर रही हैं कीड़ों को खाने के लिए। तो दोस्तों देखिए धनिया की पत्ती तोड़ने आई हूँ और धनिया के पौधों में देखिए फूल आ गया है।
ये रही धनिया की पत्तियाँ, ये देखिए। और ये आ गया है इनमें फूल, तो अब फूल के बाद फल आ जाएंगे। और ये देखिए पूरे खेतों में कैसे फूल ही फूल आ चुके हैं। इनके पत्ते देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े हैं। तुम रोज तो बिस्कुट ही खाते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर